Hello friends, how are you doing all? Welcome to my channel Learn with Nayani Faizana. Today we are going to learn about present perfect continuous tense. Present भी है, perfect भी है और continuous भी है. What a confusion, हाँ? चलें, आपकी confusion आज दूर करते हैं. कैसे? चलें, सबसे पहले हम देखेंगे positive and affirmative sentences. As usual, सबसे पहला structure, boring ना? But believe me, if you practice, आपको स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट प्रैक्टिस चाहिए. सब्जेक्ट हैज़, हैव, बिन, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING एंड ऑब्जेक्ट. हैज़ हैव आप परफेक्ट टेंसेस में पढ़ चुके हैं. यहाँ हमें बिन को एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें ऐड करनी है और V1 हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ING यूज़ करना है यानी कंटिन्यूस टेंस बनाना है. कैसे बनेगा? बट इससे पहले मैं आपको जल्दी से यूजेस बता दूं कि ये टेंसेस यूज़ कहाँ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि क्रिएटिव राइटिंग करते वक्त या एसेस लिखते वक्त आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कहाँ होता है. तो इसका यूज़ सबसे पहले इसलिए होता है कि आप कोई एक्शन जो स्टार्ट करते हैं पास्ट में और जस्ट रिसेंटली आपने उसको फिनिश किया होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम मॉर्निंग में स्टार्ट किया है और शाम में ख़त्म किया है. जैसे ही आप ख़त्म कर लेते हैं वो काम, उसको बताने के लिए आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. सेकेंड यूज़ कहाँ पर आता है? जब आप कोई काम टेम्पररी कर रहे हो या हैबिचुअल एक्शन यानी आप डेली बेसिस पे करते हो, आपने उसको पास्ट में स्टार्ट किया है बट वो वर्क आपका अभी भी कंटिन्यू है, ये बताने के लिए भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए. नंबर 1, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ. कुछ याद आया? जी. एवरी टाइम आई टेल यू कि आपको अगर कोई भी टेंस लगाने में, कहीं यूज़ करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उसको ट्रांसलेट कर लें. इस टेंस का जो एंड होगा वो होगा करता रहा हूँ, करती रही हूँ या करते रहे हैं. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपके सेंटेंस किस सिचुएशन में आप पुट कर रहे हैं, कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. सो समटाइम्स आप इसकी एंडिंग कर रहे हैं या कर रहा हूँ पर भी कर सकते हैं. इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें अगर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ. नाउ देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम भी यूज़ करना होता है. कहीं कहीं हमें ज़रूरत होती है ये बताने की कि आप इंतज़ार कब से कब तक करते रहे हैं. एंड वी यूज़ सिंस एंड फॉर मेंशनिंग द टाइम. ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पर होता है. शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ती रही है. दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यू हैव बीन ड्राइविंग अ कार. मैंने कोशिश की है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल ले सकूं ताकि आप एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से समझ सकें. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ पर होगा. एक्चुअली मैं इसको इसलिए बार बार दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको याद कर लें. हैज़ बिन और हैव बिन का यूज़, यस, गैस आपने बिल्कुल सही किया. हैज़ बिन का यूज़ होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन्स के साथ, शी, ही, इट और एनी नेम. हैव बिन यूज़ होगा प्लूरल्स के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल्स के साथ. आई आपका फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सॉरी प्लूरल और दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है. इन सब के साथ हैव बिन यूज़ होगा. अब हम चलेंगे नेगेटिव्स की तरफ. नेगेटिव्स कैसे बनते हैं? मैं बुक पढ़ती रही हूँ, मैं बुक नहीं पढ़ती रही हूँ. क्यों नहीं पढ़ती रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. स्ट्रक्चर पे जंप करते हैं जल्दी से. सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, बिन, V1, ING एंड ऑब्जेक्ट. आई थिंक आई डोंट नीड टू रिपीट इट, पर चलें छोटा सा रिपीट करवा देती हूँ, रिव्यू करवा देती हूँ. हैज़, हैव आप परफेक्ट टेंसेस में पढ़ चुके हैं और मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ आपको जस्ट राइट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट का इजाफा कर देना है. दैट्स इट. आपको कोई डू, डज या डिड लगाने की ज़रूरत नहीं होती. बिन यूज़ होगा V1 बिकॉज वी नीड ING, तो हम V1 का ही यूज़ करेंगे. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स.
She has not been watching movie. They have not been playing football. You have not been eating apples. जरा जल्दी से ट्रांसलेट तो करें. क्या बन रही है ट्रांसलेशन? बताइएगा ज़रूर, मैं वेट करूंगी. नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, क्या आएगा? गैस करें. यस, इंट्रोगेटिव. कैसे बनाएंगे? सवाल कैसे करेंगे? सोचें ज़रा. यस, इट्स वेरी इजी. हेल्पिंग वर्ब्स को सबसे पहले लगा देंगे एंड देन सब्जेक्ट, बिन, V1, ING एंड ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा, बिन लगाना मत भूलिएगा वरना आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस इनकरेक्ट हो जाएंगे. हैव यू बिन वॉशिंग क्लोथ्स? हैज शी बिन रीडिंग अ बुक? हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी? हैज मिस्टर अली बिन गोइंग टू वर्क? अगेन ट्रांसलेट तो जरा करके देखें. हैव यू बिन वॉशिंग क्लोथ्स? क्या आप कपड़े धोते रहे हैं? अब ये तो बताएं, कब से कब तक धोते रहे हैं? सुबह से दोपहर तक या सुबह से शाम तक? क्या यूज करेंगे? यस, सिंस एंड फॉर. अब आ जाएं जल्दी से रिडल टाइम के ऊपर. मुझे बड़ी हंसी आ रही थी ये रिडल लिखते वक्त बिकॉज इट्स वेरी इजी. थोड़ा सा दिमाग का यूज और आंसर आपके सामने विद इन फ्यू सेकेंड्स. David's parents have 3 sons, Snap, Crackle, and what's the name of the third son? जी जनाब, ये जो इमोजी में साहब है ये तो सोच रहे हैं बट आई बिलीव कि आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा. जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज दें कि इसका आंसर क्या है. नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक छोटा सा इजी पीजी सा आ गया असेसमेंट एंड आई होप कि आप मुझे उसी तरह आंसर देंगे जिस तरह आपने प्रीवियस वीडियोस में मुझे दी हैं. और अब वो मोमेंट आया जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे. अब मैं आपको बता रही हूँ कि करेक्ट आंसर्स किन किन ने मुझे दिए. सबसे पहले रिडल का करेक्ट आंसर दिया सैयद अजलान ने और मुझे करेक्ट आंसर्स मिले हैं असेसमेंट के मीर अकबर जमाली से और तस्नीम रिजवी से. तो क्यों ना इनके लिए हो जाए एक राउंड ऑफ अपलॉज. वाओ, वेल डन. बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया एंड आई होप कि आप नेक्स्ट भी करते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा होगा सिंस एंड फॉर. सी यू सून. बाय बाय.